हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जिस टॉपिक को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। आज की ये वीडियो होने वाली है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में ये भी आता होगा कि यार चलो सही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन ये रेडियो वेव क्या होती है। और कहीं ना कहीं फिर ये भी क्वेश्चन उठता होगा आपके माइंड में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है और ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यार चलो ये सब चीज़ें तो हम देख लेंगे, चलो क्या होती है समझ लेंगे इनको, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता होगा। लेकिन जब हम मोबाइल कम्युनिकेशन की या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं या अदर तरीके की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस होता है कि यार फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका क्या रिलेट होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। और मैं आपसे एक प्रॉमिस और करता हूँ, आपको ऐसी वीडियो पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि यार सन वाला स्पेक्ट्रम, जो सन से जो लाइट आती है वो स्पेक्ट्रम, लेकिन हम उसका कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका क्या कनेक्शन है यहाँ पे कि सन वाला स्पेक्ट्रम हो गया और जो हम यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह की हम बात करेंगे और इसका भी अपना कुछ स्पेक्ट्रम है। तो ये क्या है चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आपके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रेडियो फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले हमें समझना होगा कि रेडियो वेव क्या होती है, और रेडियो वेव को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है। एक हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर रिसर्च किया था, या मैं बोल सकता हूँ उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार था, उन्होंने एक ऑक्सीलेटर सर्किट बनाया था। वो कैसे बनाया था, उन्होंने एक इंडक्टर लिया था और उसमें कैपेसिटर का भी यूज़ किया था। इंडक्टर जो होता है एक वायर होता है, उस वायर को हम राउंड घुमा देते हैं तो वो एक इंडक्टर बन जाता है। स्टार्टिंग में उन्होंने डीसी वोल्टेज का उस पर करंट दिया था, वहाँ पे प्लस और माइनस जब हम उस पर देते थे तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। लेकिन उन्होंने फिर डीसी करंट की जगह उसको एसी करंट दिया, एसी वोल्टेज दी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 19 डिग्री के एंगल पर होती है और ये प्रोपेगेट करती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम ऑस्किलेटर सर्किट की हेल्प से प्रोड्यूस करा सकते हैं। जो आपके जो एंटीने होते हैं या जिसको हम टावर बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडक्टर का यूज़ किया हुआ होता है। जो इंडक्टर होती है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और वो प्रोपेगेट करने लगती है। तो ये किसने बताया था हमें, हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था। और हेनरिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से दूर रखे बल्ब को ग्लो करा दिया था, यानी कि उसको जला दिया था। तो यहाँ पर हम वायरलेसली कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, यानी कि हम दूर से ही बल्ब को ऑपरेट कर पा रहे थे, ऑन कर पा रहे थे, ऑफ कर पा रहे थे। यहाँ पे अगर हम करंट नहीं दे रहे हैं इंडक्टर पे तो जो हमारा रिसीवर साइड है वो वहाँ पे ऑफ रहता था बल्ब, लेकिन जब हम उसको करंट देते थे एसी करंट तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव प्रोड्यूस करता था और रिसीवर उसको रिसीव करता था और रिसीवर की साइड एक बल्ब कनेक्ट था, बल्ब ग्लो हो जाता था। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता चला कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है कम्युनिकेशन का वो इस पर ही आधारित है। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी वेव भी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी बहुत कम होती है, उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बेस पर इनको डिवाइड करते हैं। तो जो ये फ्रीक्वेंसी का पूरा जो सेट होता है इसको हम बोल सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम होता है, इसके अंदर हमारी रेडियो वेव आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाती है और इंफ्रारेड वेव आ जाती है, और भी हमारी कई तरह की वेव होती है, वो सब आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। जो सनलाइट होती है वो भी एक स्पेक्ट्रम देती है, इंफ्रारेड वेव भी देती है, माइक्रोवेव भी देती है, लेकिन हम उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते, वो एक अलग चीज़ हो गई। कभी आप ये समझो कि यार जो सन से जो स्पेक्ट्रम आता है हम उनका यूज़ करते हैं और कम्युनिकेशन करा पाते हैं, नहीं। हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी सर्किट के थ्रू, या जो एंटीना होते हैं उनके थ्रू फिर हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। और तीसरी बात ये भी समझ आ गई कि जो सन का जो स्पेक्ट्रम होता है या उसकी जो रेडिएशन होती है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हम उसको अलग से प्रोड्यूस करते हैं। अब जानते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी के बेस पर डिवाइड करते हैं। रेडियो वेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो ये डिवाइड किया गया है फ्रीक्वेंसी के बेस पर। और जो माइक्रोवेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है रेडियो वेव से, और जो इंफ्रारेड वेव होती है उसकी ज़्यादा होती है माइक्रोवेव से, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा हो जाती है इंफ्रारेड वेव की। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी है। लेकिन जो हम मोबाइल के लिए या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी, वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ करते हैं, रेडियो वेव का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो गई रेडियो वेव, यहाँ पे हो गई माइक्रोवेव। तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई भी एक ऐसा एरिया है जो कि सीमा हो जाती है दो डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे हो गया मेरठ और यहाँ पे हो गया गाज़ियाबाद। तो कोई ना कोई बीच में एक एरिया आएगा जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये एरिया मेरठ की साइड लगता है या गाज़ियाबाद की साइड लगता है। ऐसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है। कुछ फ्रीक्वेंसी हमारी हम एकदम से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये रेडियो वेव की कैटेगरी में आ गया और ये माइक्रोवेव की कैटेगरी में, लेकिन कुछ रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी जो वर्क कर सकती है जैसे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी करती है, और कुछ माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी जो वर्क कर सकती है जैसे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। लेकिन जो रेडियो वेव होती है उसका हम मोस्टली यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन हम मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।